सत्साई भाई और बहनों, ये पार्ट 2 है जो आज परमपिता परमेश्वर जी ने दया की है। 28 अगस्त 2022 को हरियाणा के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में सतगुरु प्रकट दिवस को लेके 2 फुल पेज का जो ऐड आया है। तो दास लाइव वीडियो बना रहा था और बीच में दास का लाइव वीडियो ब्लॉक हो गया था। ये उस लाइव वीडियो का पार्ट 2 है और विनती करूंगा जितने भी सत्सेवक भाई बहन देश विदेश से लाइव जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़ते ही सबसे ज़्यादा वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन वापस जुड़ जाएं। वैसे दास इसका यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देगा। तो बात चल रही थी पुण्यात्माओं ज्ञान आधार पे कि जेल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो वीडियो बताया जा रहा है पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का, वो वीडियो कितना सही है कितना गलत है, इस विषय पे हमारी बातचीत चल रही है। तो 1.5 घंटे के आसपास का परमात्मा ने वीडियो बनवा दिया था। ये उसका दूसरा पार्ट है। हम मंगलाचरण करेंगे पूज्य गुरुदेव जी का, तब तक हमारे अन्य भगत भाई बहन लाइव जुड़ जाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुर सकूं नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुमा संतों सर्वस सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेसुन धुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उजल हिरम वर हरदम हम बेपरवाय था, वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कंवल्यो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीत हम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल, 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहें यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहें यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहिब सभी भाई बहनों को एक बार सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो हमारा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। इसका जो प्रथम पार्ट है वो बन चुका है, सेकंड पार्ट अभी दास लाइव आ रहा है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आगे हम ज्ञान आधार से हम चर्चा करेंगे इस आरजेल के नाम से बताए जा रहे उस वीडियो कॉलिंग वाली वीडियो पे। आज 28 अगस्त 2022 को रात के 8:30 बजे, ध्यान रखना 28 अगस्त 2022 को रात के 8:30 बजे इस वीडियो को दास लाइव चलाएगा। पूरे वीडियो को दोनों पार्टों को जोड़ के दास लाइव चलाएगा। तो सभी भगत भाई बहनों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जोड़ना है। और इस वीडियो को आज 28 अगस्त को पुण्यात्माओं सबसे बड़ी सेवा होगी, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। इस वीडियो को आप सभी भगत भाई बहनों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो संदेश हैं वो सभी भगत भाई बहनों तक जाएंगे, तभी वो जागेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और इस काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का पीछा वो छोड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं सेकंड पार्ट है और बात हमारी चल रही थी ज्ञान आधार के ऊपर कि वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं, आप किसी की भी फोटो का वीडियो बना सकते हो। जो दास ने अभी आपको बरवाला कांड के मुख्य दोषी सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र भगोड़े का और उसके गाड़ीबाज बेटे अमित सारनामी का, दोनों बाप बेटों का उनकी फोटो से बनाया गया वीडियो एक फिल्मी गाने के ऊपर,
और फिल्मी गाना की वजह से ही यहाँ पे ब्लॉक लग गया था फेसबुक पे। तो किस प्रकार से फोटो से एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनका वीडियो बना दिया गया, दोनों बाप बेटे हंस रहे हैं, गा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग है, कुछ भी संभव है। हमने यदि भगवान की पहचान करनी है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेशों की, उनके दिशा निर्देशों की यदि हमने जांच पड़ताल करनी है, परख करनी है, तो फॉर्मूला ये नहीं है कि हम उस वीडियो को चारों तरफ से आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे। नहीं, फॉर्मूला है ज्ञान आधार, फॉर्मूला है परमेश्वर के वचनों से उस वीडियो के शब्दों को मेल कराना, कि उस वीडियो कॉल वाले वीडियो में जो वचन बोले जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, क्या वो हमारे गुरुदेव के सत्संगों से, उनके विधान से मेल खाते हैं या नहीं खाते। अगर मेल नहीं खाते हैं तो पुण्यात्माओं, इसमें डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस वीडियो को 100% नकली कहो, उसको फर्जी कहो, उसको बेकार कहो, हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। ऐसे वीडियो फिर हमारे को ठगेंगे आगे चल के, क्योंकि भगवान वर्तमान में हमारी ये रिहर्सल करवा रहा है। अगर हम यहां पास नहीं होंगे, इन काल भगवान के दूतों के द्वारा हमारे को भ्रमित करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है, तो पुण्यात्माओं, जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे वहां तो साक्षात काल आएगा भ्रमित करने के लिए, वहां हम कैसे बचेंगे। तो बहुत सावधानी हम भाई बहनों ने रखनी है। दूसरा जो तरीका दास ने आपको बताया था कि वीडियो की जांच पड़ताल करने का, वो परमेश्वर के वचनों के आधार से, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान दोगले नहीं हो सकते। दुनिया दोगली हो सकती है, हमारे गुरुदेव भगवान दोहरे वचन नहीं बोलेंगे, दो तरफे वचन नहीं बोलेंगे। तो दूसरा एक वीडियो दास आपको दिखा रहा है, जिसमें जब 2014 बरवाला कांड हुआ था और उसके अगले दिन जब पूज्य गुरुदेव जी को हरियाणा पुलिस पंचकुला लेके गई थी मेडिकल के लिए, उस समय गुरुदेव ने मीडिया के सामने, सबके सामने कहा था कि भाई ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, ये जो मैनेजमेंट है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि मीडिया ने गुरुजी पे आरोप लगाया, आश्रम संचालक संत रामपाल जी महाराज थे, इसलिए मीडिया ने सीधा उन पे आरोप लगाया कि बाबा, बाहर ये जो कमांडो खड़े थे, लाठी डंडे लिए हुए लोग खड़े थे, तुम्हारे जो ये गुंडे खड़े थे, तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। अब इसको आप चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे आप इसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहो, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ही एक समिति बना रखी थी आश्रम में। सभी के सभी लोग वही उसके मेंबर थे जो मैनेजमेंट के थे। तो आप चाहे उसको मैनेजमेंट कहो, चाहे समिति कहो, बात एक ही है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था उस समय कि यह मैनेजमेंट मेरा नहीं है, यह समिति मेरी नहीं है। और आज इस इसार जेल के नाम से भेजे जा रहे वीडियो में, गुरुदेव के उस वीडियो में यह कहा जा रहा है, गुरुदेव के नाम से जो वीडियो भेजा गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और सभी कार्य मेरे ही दिशा निर्देश से कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये दोगले वचन, ये दो तरफा बातें भगवान नहीं कर सकता। तो इससे भी हमें पहचान करनी पड़ेगी कि वो 2014 वाला वीडियो और उसमें गुरुदेव के द्वारा देश दुनिया के सामने जो वचन कहे गए थे कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, वो सत्य है, या आज ये फर्जी वीडियो जो संगत को भ्रमित करने के लिए डाला जा रहा है, इस वीडियो को आपने फर्जी घोषित करना है ज्ञान आधार से। सुनिएगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है। के ऊपर इतने इल्जाम है, उसके ऊपर इतने इल्जाम है, झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है। गुरुदेव कह रहे हैं वो मेरे गुंडे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडे थे। फिर मीडिया कह रही है बाबा वो समिति भी तो आपकी थी, तो गुरुजी कह रहे नहीं, मेरी समिति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इससे भी हमने पहचान करनी पड़ेगी भगवान की, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान इसीलिए दिया भगवान ने। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च परमात्मा ने 27 साल से हम भक्तों की इसीलिए रिचार्ज की थी कि वर्तमान समय में जब हमारी परीक्षा चल रही होगी, हम धर्म और अधर्म की लड़ाई में खड़े होंगे। इस महाभारत में हम कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सत्य है, कौन गलत है, कौन पांडव है और कौन कौरव है। पुण्यात्माओं, ये पहचान हमने ज्ञान से करनी पड़ेगी, वरना मार खा जाएंगे। उसके बाद में इस वीडियो को पूज्य गुरुदेव जी का कहना कि गुरुजी का वीडियो है, गुरुजी का वीडियो है। देखो, पहले तो दास आपको क्लियर कर देना चाहता है कि यह परीक्षा मैनेजमेंट वालों की नहीं है, ये परीक्षा गुरुदेव के परिवार वालों की नहीं है, ये आपके कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक की नहीं है। ये लाखों की मूर्ख संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के भेड़ चाल में चल रही है, उनकी नहीं है।
वो तो सब ऑलरेडी काल भगवान के जाल में हैं, काल भगवान की परिधि में है। सबकी मर्यादा तितर बितर हो रखी है, सबके नाम वहां पे टूटे हुए हैं, सबकी मर्यादा खंड है। ये परीक्षा यदि चल रही है तो साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों की चल रही है, और साध संगत में भी जो कचरा है परमात्मा ने उसको भी साफ करना है, उसको भी परमात्मा ने हटाना है, रिमूव करना है। तो ये परीक्षा पुण्यात्माओं साध संगत की है, सत्सेवकों की है। अब इसमें से जो कचरा होगा वो निकलेगा। तो जैसे ये वीडियो आया, मैनेजमेंट के द्वारा भेजा गया कि लो अब तो गुरुजी का वीडियो आ गया, और कुछ भाई बहन जो ये कह रहे थे कि गुरुजी का वीडियो आ गया, गुरुजी का वीडियो आ गया, गुरुजी का वीडियो आ गया। पुण्यात्माओं, ये कहना कि गुरुजी का वीडियो आ गया, उस वीडियो को गुरुजी के सत्संगों से मेल किए बिना गुरुजी को गाली निकालने के बराबर है। गुरुजी को गाली निकालने के बराबर है, गुरुजी को शर्मिंदा करने के बराबर है। बिना सोचे विचारे ये बोलना कैसे? जैसे अर्जुन सर्जुन का उदाहरण दिया परमात्मा ने। पुण्यात्माओं, ज्ञान मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग के उदाहरणों के अनुसार ही समझी जाएंगी, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है, चाहे कहीं भ्रम लेना, भटक लेना। और साध संगति के अलावा नीर खीर का निबेरा करने की ट्रेनिंग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान तो खुद परीक्षा ले रहा है। तो आपको पासबुक कहां से मिलेगी? भगवान तो आपको नकल करवाएगा नहीं। नकल कौन करवाती है? पासबुक। तो पुण्यात्माओं, ये साध संगति एक पासबुक है। दूसरा तरीका क्या है? अर्जुन सर्जुन वाला, जैसे वो धोखा खा गए थे। अब लोग कहेंगे भगत जी ऐसे कैसे, इस वीडियो को गुरुजी का वीडियो बोल देना, इसमें क्या धोखा हो गया? ये तो गुरुजी का ही लग रहा है। धोखा हो गया भाई। जब परमात्मा ने 650 साल पहले 64 लाख की परीक्षा ली हाथी पे बैठ के, तो पुण्यात्माओं विचार करो, उस समय वो परमात्मा अपने हाथ में बोतल लेके, यो गंगा जल था उस बोतल में, क्या था? गंगा जल। और परमात्मा एक्टिंग कर रहे थे शराबी वाली, यूं मुंह के लगा रहे थे यूं, और आगे बैठी थी उनकी बेटी। लेकिन एक्टिंग क्या कर रहा था परमात्मा? उस जैसे कोई वो उनकी जो है वो उनकी कोई प्रेमिका हो, उस हिसाब से परमात्मा उसके कंधे पे हाथ रख के, उसको सजा धजा के, उसको श्रृंगार करवा के, और पीछे से वो बोतल में पानी डाल के गंगा जल, और यूं लगा रहे हैं परमात्मा मुंह के, यूं पी रहे हैं, और उसके ऐसे हाथ डाल रहे हैं उसके गले में और उसके सर पे, इस प्रकार से जैसे एक नशेड़ी आदमी करता है। पुण्यात्माओं, वो परीक्षा थी, सेम टू सेम परीक्षा आज है ये वीडियो। उस समय वो बोतल के अंदर शराब नहीं थी, लेकिन हमको वो बोतल दिखाई दी, हमें उसमें शराब दिखाई दी। वो आगे बैठी हुई लड़की उस परमात्मा की कोई वो प्रेमिका नहीं थी, वो रखेल नहीं थी, वेश्या नहीं थी, वो हमारी वो गुरु बहन थी, उस भगवान की बेटी थी। लेकिन हमें क्या दिखाई दिया? वेश्या, रखेल। वो गुरु था हमारा उस समय, भगवान था वो, हमें क्या दिखाई दिया? भड़वा। हमें वो गंदा आदमी दिखाई दिया, भड़वा दिखाई दिया। पुण्यात्मा, यही परीक्षा आज है। सेम टू सेम 650 साल पहले वाली रिहर्सल हो रही है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। पुण्यात्मा, वही परमात्मा है। और क्या वचन बोले जा रहे हैं? पवनदास गुरुद्रोही, पवनदास गुरुद्रोही। लेकिन पुण्यात्माओं, जैसे उस पानी, उस बोतल के अंदर शराब नहीं थी, पानी था, लेकिन फिर भी हमें वो शराब दिखाई दी। ठीक इसी प्रकार जो ये वचन बोले जा रहे हैं कि वो गुरुद्रोही है, वो गुरुद्रोही है। पुण्यात्मा, वो गुरुद्रोही शब्द केवल उन लोगों को सुनाई दे रहा है जो लोग ज्ञान से कच्चे हैं, जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, जो देखा देखे में भूत भगाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए गुरुजी से आगे जुड़ गए, नाम ले लिया और भेड़ चाल में चल रहे हैं। उन्हीं लोगों को, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, उन लोगों को वो गुरुद्रोही शब्द सुनाई दे रहा है। और जिनको तत्व ज्ञान हो गया, उनको पुण्यात्माओं उस बोतल में गंगा जल दिखाई देगा। वो गुरुदेव के जो वचन जो आपको जो सुनाए जा रहे हैं, आपको वो गुरुमुखी दिखाई देंगे। क्योंकि आप बाहर मेरे से परिचित हैं, आप पवनदास के वीडियो देखते हैं, आप मेरे विचारों से परिचित हैं, आप मेरी सोच से परिचित हैं, आप मेरे कर्म और कुकर्मों से परिचित हैं। इसलिए आपके ऊपर वो शब्द असर नहीं करेंगे, और आप 100% मान लोगे कि ये वीडियो ज्ञान आधार से गुरुजी का नहीं है। और जब ज्ञान आधार से नहीं है तो हमारे लिए रिजेक्टेड है, ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। तो अर्जुन सर्जुन ने क्या किया था? वो धोखा खा गए थे, बिना सोचे समझे, बिना विचारे। मालिक कहते बिन सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में हो तसाए। खुद का भी काम बिगाड़ लिया अर्जुन सर्जुन ने, और जगत में भी हंसी के पात्र बन गए।
जिस समय परमात्मा ने 64 लाख की परीक्षा ली थी, अर्जुन सर्जुन दोनों व्यापारी थे, किसी विशेष काम से व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। गुरुदेव ने बताया कि 20 दिन बाद वापस लौटे वो, और वापस आते ही और तो सबकी परीक्षा हो गई थी। भगत समाज उनको कहने लगा, जगत वाले कहने लगे, तुम कहाँ मर गए थे, कहाँ चले गए थे, तेरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। भगत बोले, रे गुरुजी ने ऐसा कर दिया, सत्यानाश कर दिया, शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा गुरुजी ने, सरेआम वैश्या को लेके हाथी पर शराब पी रहे हैं। तो अर्जुन सर्जुन ने कहा, रे नालायको तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए ये बात बोलने से पहले, नालायको तुम गुरुजी के बारे में क्या बोल रहे हो, सोचो जरा। बोले, तेरे को यकीन नहीं आ रहा क्या हमारी बातों पे? बोले, कैसे यकीन आ जाएगा? बोले, जा उस वैश्या के घर पे जा। हाँ, वो आती थी ना आश्रम में, वो इसीलिए आती थी गुरुजी को फंसाने के लिए। और भाई गुरुजी फंस गए। हम तो पहले कह रहे थे कि ये बदनाम करेगी आश्रम को और संगत को। देख ले भाई, हो गया सब काम। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी आंखों से जाके देख लो, वहां पे रोज जाते हैं, रोज। हाँ, और रोज जाते हैं उस वैश्या के घर पे गुरुजी गंदा काम करने। पुण्यात्माओं, अर्जुन सर्जुन ने क्या कहा उनको, बस वो ही उनका माइनस पॉइंट था। वहां जाना, वहां गुरुजी को सलाह देना, शिक्षा देना, ये तो बात की बात है। अर्जुन सर्जुन ने उन भक्तों की, उन गांव वालों की, उन काशी वालों की बातों को सुन के कि वो वैश्या के घर पे बैठा है, जाके देख ले। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख ले। अर्जुन सर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन सर्जुन ने कहा कि भाई अपनी आंखों से देख लेंगे तो मान लेंगे। पुण्यात्मा वहीं फेल हो गए थे वो, यानी उन्होंने शक कर लिया। उन्होंने शक कर लिया कि गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं, तो बोले भाई हमारी आंखों से देख लेंगे तो मान लेंगे। यानी आंखों से अगर गुरुजी ऐसी कोई लीला दिखा दे, आंखों से अगर गुरुजी किसी भगत की परीक्षा लेने के लिए अगर किसी वैश्या के घर पे जाके बैठ जाए और उसके कंधे पे हाथ रख ले, तो पुण्यात्माओं क्या हम ये सोच लेंगे कि गुरुजी बढ़वे हैं? अरे भगवान मान लिया तो वो तो आत्मा भगवान की बेटी है, और बाप तो अपनी 2 साल की बेटी को बाथरूम में नंगा करके नहलाता है। पुण्यात्मा, एक इंसान अपनी 2 साल की बेटी को बाथरूम में नंगा करके नहलाता है, उसके बाप के मन में दोष नहीं आता, ना उस बेटी के मन में ऐसी कोई सोच आती। तो ये तो परमपिता परमात्मा है, इसकी उम्र की तुलना में तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ। तो अर्जुन सर्जुन ने ये कैसे कह दिया कि अपनी आंखों से देख लेंगे तो मान लेंगे? पुण्यात्मा वही फेल हो गए वो। तो ठीक इसी प्रकार को जिन जिन भाई बहनों ने ये सोच लिया कि ये गुरुजी का वीडियो है और गुरुजी बोल रहे हैं, कईयों ने कहा कि भाई वीडियो तो गुरुजी का, ये भगत जी ये भी परीक्षा पुण्यात्माओं कब की? पुण्यात्माओं वहीं फेल हो गए कि वीडियो तो ओरिजिनल ही है भगत जी। हो सकता है वीडियो ये करोथा का हो। क्या कहा भाई बहनों ने कि हो सकता है वीडियो ये करोथा का होगा, करोथा का हो सकता है ये करोथा का वीडियो है, करोथा आश्रम का। इन्होंने एडिट करके और इन्होंने यहां पे इसको फिट कर दिया। पुण्यात्माओं ये भी कमजोरी, मतलब आपने उसको करोथा का बोल के आपने उसको गुरुजी का वीडियो मान लिया। काल भगवान के षड्यंत्र से आप परिचित नहीं हुए और कह रहे हैं कि गुरुजी ने वीडियो तो ओरिजिनल है, लेकिन गुरुजी को हो सकता गुरुजी पे दबाव डलवा के। देखो मैसेज पड़े मेरे पास में, दास ने इसीलिए 2-3 दिन का समय लिया था कि पहले विद्वान संगत का निष्कर्ष आने दो कि साथ संगत से जुड़ने के बाद भी भगत भाई बहनों की सोच में कोई फर्क आया कि नहीं आया। एक भाई का ये कमेंट्स है, देखना ये दास के पास आया है। भगत जी, जेल के नियमों से परिचित एक भगत जिसे मैनेजमेंट ने गुरुद्रोही घोषित किया था, फोन से बताया कि ये गुरुजी की वीडियो ओरिजिनल है जो पिस्तौल के नोक पे बनवाई गई है। जेल नियमों के मुताबिक यदि मैनेजमेंट पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो आपकी सुरक्षा भी होगी और गुरुजी के केस में नया मोड़ भी आएगा। भैया मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए मेरे भगवान से ज्यादा। और कह रहे हैं वीडियो तो ओरिजिनल है, एक भगत ने बताया, और पिस्तौल की नोक पे गुरुजी से बनवाया गया है। गुरुजी ने दबाव में आके ये शब्द बोले, गुरुद्रोही है, मैनेजमेंट का विरोध कर रहा है। बड़े भाई वो भी फेल।
इसका मतलब कल को तो फिर गुरुजी को बंदूक की नोक पे लेकर बलात्कार भी करवा देंगे जेल में किसी माँ बहन के साथ में। अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी ने दबाव में आके बंदूक की नोक पे आके और अगर ये वीडियो बना दिया तो तुम्हारे अनुसार तो गुरुजी दबाव में आ सकते हैं, तो गुरुजी से तो कल को कोई ब्लू फिल्म भी बनवा देंगे नंगा करके, और गुरुजी से तो कल को बंदूक की नोक पे ये भी कहलवा देंगे कि बोल कबीर भगवान नहीं है, कबीर भगवान नहीं है, भैरू भगवान है, भैरू जी भगवान है। तो गुरुजी तो बोल देंगे तुम्हारे अनुसार बंदूक की नोक पे कि भाई भैरू जी भगवान है, बच्चों कबीर भगवान नहीं है। मैं तो ऐसे बोल गया। पुण्यात्माओं, किस दुनिया में खेल रहे हो तुम? किस दुनिया में खेल रहे हो? अपनी सोच को ठीक करो। धरती पे भगवान है। अरे लीला मानुष की कर रहा है, लेकिन मानुष की लीला कर रहा है तो उसकी भी कुछ मर्यादा है। आज आप एक भगत है, आपके ऊपर दबाव काम नहीं कर सकता। यदि आपको ज्ञान हो गया तो आपको यदि ज्ञान हो गया और आपको यदि बंदूक के नोक पे कोई कहे कि बोल संत रामपाल जी भगवान नहीं है, तो फिर तो आप तो बोल दोगे। आपके अनुसार जब भगवान दबाव में आ सकता है तो आपकी क्या औकात है? और आपने दबाव में आके बोल दिया कि संत रामपाल जी भगवान नहीं है, मैं तो ऐसे उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो वो एक काशी वाली बात कि ना मैं तो ऐसे आश्रम में जाता था, मैं तो 1-2 बार गया था, अरे मुझे तो वो लेके चला गया था। पुण्यात्माओं, किस दुनिया में जी रहे हो? जो कमजोरी तुम्हारी यहां होगी, काल उसी का फायदा उठाएगा ऊपर। वहां भी तुम्हारे ऊपर वो भाले लेके खड़े कर देगा अपने यम के दूत चारों तरफ और बोलेगा बोल सतलोक नहीं जाऊंगा, काल के लोक में जाऊंगा। तो तुम तो दबाव में आ जाओगे कि हाँ भाई काल के लोक में जाऊंगा, सतलोक नहीं जाऊंगा। किस दुनिया में जी रहे हो पुण्यात्माओं? क्या कमेंट्स कर रहे हो ये कि बंदूक की नोक पे गुरुजी से बुलवाया गया? तुम खुद अपने गुरुजी को मानुष साबित कर रहे हो। इसके अलावा पुण्यात्माओं, ये परीक्षा का 2nd लेवल है। ये वीडियो हमारी परीक्षा का गुरुजी की तरफ से 2nd लेवल। 1st लेवल हमने पार कर दिया। मैनेजमेंट की धमकियां, मैनेजमेंट की मार और भी बहुत सारी चीजें, डराना धमकाना, गुरुद्रोही घोषित करना, फर्जी ऑडियो निकालना, फर्जी लेटर निकालना। अब ये 2nd लेवल परीक्षा का वीडियो, अब हो सकता है साल या 6 महीने तक वीडियो आएंगे, वीडियो आएंगे। कितने लोग भ्रमित होंगे, कितने लोग जुड़े रहेंगे, ये हमारे ज्ञान की, हमारे विवेक की परीक्षा होगी, हमारे धैर्य की परीक्षा होगी। पता नहीं कैसे कैसे वीडियो आएंगे, क्या क्या बोला जाएगा। आज हरियाणा के न्यूज़पेपर में फुल साइज 2 पेज अखबार में आ गए 28 अगस्त को। अब देखना या तो आज शाम को या कल ही वीडियो आ जाएगा और क्या क्या कहा जाएगा फिर उन वीडियो में। वो भी परीक्षा होगी। परीक्षा परमात्मा ठोक बजा के लेके जाएगा। परमात्मा कोई भेड़ बकरी चरवाने के लिए सतलोक नहीं लेके जा रहा, सदा सदा के आनंद प्राप्त करवाने के लिए लेके जा रहा है। तो ठोक बजा के परीक्षा लेगा भगवान, ठोक बजा के टकाटक, और वही पास होगा अंतिम समय में इस परीक्षा में जो सतगुरु का बन के रहेगा, जो ज्ञान से दृढ़ रहेगा। जहाज के जहाज भर के जाएंगे, करोड़ों अरबों जाएंगे, ये तो परमात्मा बोलेंगे। टीचर का काम होता है बच्चे का उत्साह वर्धन करना। टीचर तो सबको कहेगा बच्चों सारे पास हो जाएंगे, सब पास होंगे, पढ़ो। पास कौन होगा? जो कुछ लिखेगा। अरे जो लिखेगा, जो परीक्षा में लिख के कुछ नहीं आएगा, वो क्या खाक पास होगा? टीचर का तो काम होता है बोलना, तो गुरुजी का तो काम है बोलने का, लेकिन पार कौन होगा? गुरुजी की वाणियां सत्य हैं। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। पुण्यात्माओं, जोर लगेगा, जो रेडी से चोटी तक का अभी तो शुरुआत है। अभी हुआ क्या है? 3रे लेवल की जो परीक्षा होगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगी, सबसे ज्यादा खतरनाक होगी 3रे लेवल की परीक्षा। और वो परीक्षा पुण्यात्माओं इस दास के ऊपर घटित होगी। हो सकता है परमात्मा उस संस्कार को काट भी दें, मेरा विश्वास देख के, गुरुजी के प्रति मेरी भक्ति देख के, या जो भी मर्जी है। लेकिन 3रे लेवल की जो परीक्षा होगी वो मुझ पवन दास के ऊपर होगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये काल भगवान जितना पीछे सतगुरु रामपाल जी भगवान के लगा हुआ है, उतना ही पीछे ये मेरे भी लगा हुआ है। क्योंकि दूसरे नंबर पे यदि संगत की कोई आंखें खोल रहा है, संगत को यदि कोई काल भगवान की सूक्ष्म चाल से यदि कोई बचा रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो ये कुत्ता पवन दास है, आपका भगत भाई, जो उसके मुख से उसका निवाड़ा छीन रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से।
तो पुण्यात्माओं, दूसरी सबसे ज्यादा पैनी नजर उस काल की और उसके एजेंटों की मुझ पवन दास पे है। और पुण्यात्माओं, ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है इस पवन दास के साथ में, कुछ भी, लेकिन जो होगा वो मेरी परीक्षा होगी। आपने विचलित नहीं होना। कहीं ये सोचो कि यार पवन दास तो इतना दृढ़ भगत था, इतनी सेवा करता था, गुरुजी के अलावा किसी को मानता नहीं था, गुरुजी ने पवन दास के साथ ऐसा क्यों होने दिया, गुरुजी ने पवन दास का एक्सीडेंट क्यों होने दिया, गुरुजी ने पवन दास की हाथ क्यों कटवा दिए, गुरुजी ने पवन दास का पैर क्यों कटने दिया, इन मैनेजमेंट वालों ने पवन दास को इतना भयंकर मारा, मुंह फोड़ दिया उसका, फिर भी गुरुजी ने रक्षा क्यों नहीं करी। भाई कोई फायदा नहीं है भाई भक्ति का, भाई विश्वास टूटता जा रहा। भाई जब पवन दास जैसे भक्तों के साथ में ऐसा हो रहा है, इतना संघर्ष करते करते, तो भगवान कहां फिर कौन से दिन काम आएंगे गुरुजी। पुण्यात्माओं, ये तीसरे लेवल की परीक्षा होगी। मेरे साथ जो होगा वो मेरे संस्कार अनुसार होगा, मेरे साथ जो होगा वो मेरी परीक्षा के लिए होगा। हर जीव की परीक्षा परमात्मा अलग अलग तरीके से लेगा, ध्यान रखना। जिसमें परीक्षा देने की जितना क्षमता होगी, परमात्मा उसी हिसाब से उस भगत की परीक्षा लेगा। इन चीजों पे मत भ्रमित हो जाना। कल को हो सकता है ये मैनेजमेंट वाले मुझे जान से मरवाने का प्रयास करें। मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मुझे मार देंगे जान से, भगवान है धरती पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि मेरी भी परीक्षा होगी और फिर तुम्हारी भी परीक्षा होगी उसमें, कि तुम क्या सोचते हो पवन दास की ऐसी हालत को देख के। हो सकता है ये मेरा एक्सीडेंट करवा दें, हो सकता है मेरे ऊपर ये देश भर में मुकदमे करवा के हर प्रकार से मेरे को अंदर करवा दें, हो सकता है ये मेरी बुरी हालत करवा दें, मेरा मर्डर करवा दें, हो सकता है ये मेरे टांग कटवा दे, मेरा हाथ कटवा दे। लेकिन पुण्यात्माओं, ध्यान रखना, वो मंसूर वाली परीक्षा होगी, मंसूर वाली। मंसूर के बारे में परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि उसका नाम खंड हो गया था, उसने मर्यादा तोड़ दी थी। नहीं, मंसूर के लिए परमात्मा ने कहा कि वो महान आत्माएं थी, उन्होंने संघर्ष किया, अपने खून का कतरा कतरा अपने परमात्मा के लिए, उसके नाम के लिए उन्होंने बहा दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो हो सकता है तीसरे लेवल की परीक्षा इस दास के ऊपर हो, ये वीडियो फेल होने के बाद, क्योंकि वीडियो तो फेल होना ही होना है। हो सकता है तीसरे लेवल की परीक्षा इस पवन दास के ऊपर हो। तो मुझ पवन दास को देख के विचलित मत हो जाना कि जब पवन दास के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर भाई भक्ति नहीं है, फिर हमारी गुरुजी कैसे रक्षा करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे जो पवन दास कर रहा था इस मार्ग में, रात दिन एक कर रहा था गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो हमारा क्या हाल होगा फिर आगे चल के, ये नहीं सोचना 1% भी। वो मेरा संस्कार होगा, वो मेरी परीक्षा होगी, वो मंसूर की तरह होगी। अरे मोर ध्वज और उसकी पत्नी ने खाली एक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जहां से वापस आपको गधा कुत्ता बनना होता है, स्वर्ग में जाके वापस आके आपको 84 लाख योनि में पड़ना होता है, उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मोर ध्वज और उसकी पत्नी ने अपने बेटे ताम्र ध्वज दोनों को आरे से चीर दिया। और बेटा भी बैठा बैठा अपने आप को चिरवा रहा है। कभी नहीं कहा गुरुजी ने कि उनकी मर्यादा खंड थी। मालिक ने कहा कि वो महान आत्माएं थी। ऐसा संघर्ष अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो पीछे मत हटना। परमात्मा कहते हैं, महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। कि मोर ध्वज की तरह भगवान अगर ये सिर भी मांग ले तो मना नहीं करना। कहते हैं, करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की फेट। फेट यानी झटके से लेता वो, जानवर बना के, सैनिक बना के, लड़ाई झगड़ा करवा के। करोड़ शीश तूने दे दिए यमराजा की फेंट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट यानी प्यार से, प्रेम से। ये शीश तू गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दे। मालिक आपका शीश है, जो मर्जी काम में लो, चाहे ठोकर मारो, चाहे इसमें हार पहनाओ। तो पुण्यात्माओं, थर्ड लेवल की परीक्षा इस पवन दास के ऊपर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी, हो सकती है। तो उस परीक्षा में इस दास के विचारों को देख के, मेरे हाव भावों को देख के, मेरी हालत को देख के, मेरी कंडीशन को देख के सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने पूज्य गुरुदेव जी में अगर रत्ती भर भी दोष लेके आ गए उनकी भक्ति में, उनमें, पुण्यात्माओं, बनी बनाया काम बिगड़ जाएगा। बना बनाया काम इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। ये भगवान तपा तपा के, जैसे लोहार होता है ना, जिस लोहे का औजार बनाना होता है, जिस लोहे की उसने कोई कीमत बनानी होती है। एक नेल कटर आता है, नेल कटर। नेल कटर में कितना वजन होता है? मुश्किल से 40 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, और वो 200 रुपए का मिलता है, 200 रुपए का। जबकि 1 किलो लोहा आता है 40-50 रुपए किलो में। लेकिन वो उसकी कीमत कैसे बनी?
लोहार ने पहले उसको आग में जलाया, लाल किया उसको, फिर बार बार उसके ऊपर हथौड़े मारे, चोट मारी, उसके घण मारे, कितनी बार आग में जलाया, फिर चोट मारी, फिर आग में, फिर चोट मारी, फिर जाके उसका वो नेल कटर बनाया, तब जाके उसकी कीमत बनी है। बाकी तो लोहा कबाड़ में पड़ा रहता है, कबाड़ी लोग 20-20 रुपए किलो में खरीदते हैं। तो परमात्मा ने जिस भगत को सतलोक भेजना होगा पुण्यात्मा, परमात्मा लोहे कितना उसको तपाएगा भी। कहते हैं तपाऊं भी, जलाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। उस आत्मा को पार करता है परमात्मा। तो थर्ड लेवल की परीक्षा दास के ऊपर हो सकती है, विचलित ना हो जाना। पहले ही बता रहा हूं आपको, गुरुदेव के आदेश अनुसार पहले ही कहीं तुम मन में दोष पैदा कर लो। अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो ये सोचना ना पवन दास का संस्कार था भाई, ये पवन दास की परीक्षा है। और हिम्मत मांगना भगवान से कि परमेश्वर यदि हमारी भी ऐसी परीक्षा हो तो परमात्मा हमें भी हिम्मत देना। तो विचलित नहीं होना पुण्यात्माओं, ये लास्ट एंड फाइनल टाइम है हमारा। अब की बार यदि हम चूक गए इस भगवान से, इस मार्ग से, ऐसे फर्जी वीडियो देख देख के, ऐसी फर्जी ऑडियो और लेटर देख देख के, ऐसे लोगों की गीदड़ धमकियों से डर डर के, जगह जगह मुकदमे करवाएंगे उन चीजों से डर के, कभी थानेदार का फोन आएगा, कभी एसपी का, कभी डीएसपी का, इन चीजों से घबराना नहीं है। भगवान साथ में है। जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काट का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगवान पीठ पीछे खड़ा है अपने भगत के। तो जो भाई बहन कह रहे थे कि गुरुजी को दबाव में देके बंदूक की नोक पे गुरुजी से ये वीडियो बनवा लिया, भाई परमात्मा को दंडवत करके समय याचना मांग लेना। तुमने ये बात कह के अपने गुरुजी को 2 कौड़ी का साबित किया है। और पुण्यात्माओं, हम बचपन में देखा करते थे कि हमारी माँ जब 1 या 2 दिन के लिए हमारे मामा जी के घर पे जाती थी, 1 या 2 दिन के लिए जब हमारे मामा जी के घर पे जाती थी, तो वो चुपचाप निकलने का प्रयास करती थी कि मेरे बच्चे को मालूम ना पड़ जाए। हम जब छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे 2 साल के, 3 साल के, तो मालूम तो हो गया था कि मामा आ गया और माँ को लेके जाएगा। और बच्चे को मामा के जाने का बड़ा चाव चढ़ता है, तो वो फिराक में रहता था कि कब माँ जाएगी, कब साथ में जाऊं, कब माँ जाएगी, कब साथ में जाऊं, कहीं मेरे को छोड़ के ना भग जाए। मामा से लिपट के सो जाता था कि मामा उठेगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। माँ से लिपट के सोता था कि माँ जागेगी तो मैं भी जाग जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं, जाऊंगा मैं जाऊंगा। हाँ, माँ कहती थी बेटा तू ये रह जा, मैं तेरे को देख ये ले 2 रुपए ले, ये ले 2 रुपए, ये टॉफी ले ना। हाँ, 2 रुपए फेंक देते थे, नहीं चाहिए मेरे को 2 रुपए। और माँ का जो घाघरा होता था वो पकड़ लेते थे, माँ का जो पल्लू होता था साड़ी का वो पकड़ लेते थे। नहीं मैं तो जाऊंगा, मामा के जाऊंगा। वो अगर 500 रुपए भी देना उस समय, तो 500 रुपए भी हम फेंक दिया करते थे कि नहीं मैं तो मामा के जाऊंगा, तेरे साथ जाऊंगा। और माँ जैसे भी धोखा दाखा देख के उसको कि इसको 2 मिनट इसको साइड में ले जा, मैं तब तक निकल जाऊंगी। और जैसे उस बच्चे को पता चला कि माँ जा रही है, वो दौड़ के उसके पल्लू से लिपट जाता, उसका घाघरा पकड़ लेता, उसकी साड़ी पकड़ लेता, उसकी चुन्नी पकड़ लेता। और माँ क्या करती, उसको छुड़वाती, वो छोड़ता नहीं था, नहीं, रोने लग जाता, नाकों से रीट आने लग जाता, और आंखों से आंसू आ रहे हैं, पिलम रहा है। माँ उसके 2-4 मार भी देती थी, धे छोड़ यहाँ पे, अभी तो आ रही हूं, आ जाऊंगी मैं कल, मरने थोड़ी जा रही हूं। फिर भी वो वापस से उसके लिपट जाता था कि उसको मरना मंजूर, अपनी माँ से मुक्के खा खा के, मार खा खा के उस बच्चे को मरना मंजूर, लेकिन वो मामा के जाना नहीं छोड़ेगा। और अंत में पुण्यात्मा फिर वो माँ क्या करती है, वो मामा भी बोल देगा, अरे बहन जी ले लो इसको, अब छोड़ो, अभी ज्यादा रो रहा है, ले लो चलो। वो माँ भी उसको फिर साथ ले ली थी कि ये नालायक मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो पुण्यात्माओं, द्वार धनी के पड़ा रहो, चाहे धक्के धनी के खा, 100 काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ना जाए। तो अंतिम परीक्षा इस दास को लेके हो सकती है। तो पुण्यात्माओं, चाहे इस दास को चाहे धक्के मले, चाहे परमात्मा चाहे मुक्के मारे, चाहे धक्के मारे, चाहे मेरे को अपने से दूर करने का प्रयास करे, कुछ भी करे, हम सबके लिए ये सोचने की बात है, ये शिक्षा की बात है। हमने भगवान का दामन नहीं छोड़ना, गुरुजी का दामन नहीं छोड़ना। वो छोटे बच्चे की माँ उसके मार भी देती है, उसको पीट भी देती है, फिर भी वो मामा के जाने की जिद नहीं छोड़ता। तो हमने सतलोक जाने की जिद नहीं छोड़नी पुण्यात्माओं। अपने गुरुदेव का पल्लू
और गुरुदेव का पल्लू क्या है? ये भक्ति, ये मर्यादा, ये गुरुदेव का घाघरा, ये गुरुदेव की साड़ी है, ये गुरुदेव की चुन्नी है, ये गुरुदेव का वो वस्त्र है जो बच्चा अपनी माँ के वस्त्र से को यूं पकड़ लेता है कि नहीं मामा के तो जाऊंगा। ना तो वो उस समय ना उस बच्चे को कोई पैसे का लालच होता है, किसी चीज, ना कोई मार का डर होता है, बस मामा के जाऊंगा तो जाऊंगा, धुन लग जाती है। तो पुण्यात्मा उसी समय हम सतलोक जाएंगे जब इस परमात्मा का ज्ञान रूपी पल्ला पकड़ लेंगे। और फिर ये परमात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए चाहे हमारे को, चाहे मंसूर की तरह चाहे हमारे को फांसी पे लटकाए, और ताम्र ध्वज की तरह चाहे हमारा आरे से शीश कटवाए, हमने परमेश्वर का ज्ञान रूपी पल्ला नहीं छोड़ना, सतलोक जाने की धुन नहीं छोड़नी, अपने गुरुदेव में दोष नहीं देखना। वो माँ उस बच्चे को कितना ही मार ले, वो बच्चा उस माँ के सामने नहीं होता, उस माँ को किसी दूसरे की माँ नहीं कहता, नाराज नहीं होता वो। और फिर इतना सब कुछ सहन करने के बाद माँ क्या करेगी? उसको गोद में लेगी, फिर उसका नाक पूछेगी, उसकी आंखें पूछेगी, उसका मुंह धोएगी, ओ बस रे मेरे बेटा, बस बस, अरे बस रे मेरे बेटा, रो मत रो मत, देख तेरे को गोदी में ले लिया ना, अब चल रहे मामा जी के, बस रो मत रो मत रो मत। फिर एंड में ये परमात्मा फिर इतना संघर्ष करवा के, इतनी परीक्षा लेके, फिर पुण्यात्मा एंड में ये परमात्मा हमें अपने सीने से लगाएगा कि देख ये है मेरा बच्चा, ये है मेरा बेटा, ये है मेरा असली बेटा। और बाकी वो दूर खड़े खड़े देख रहे थे, वो हंस रहे थे, वो बाकी उस माँ के बेटे वो हंसते हैं, जो बड़े बेटे होते हैं, जो बड़े बेटे होते हैं ना, जो अपने आप में जो शाणे होते हैं, जो वो चतुर होते हैं, वो दूर खड़े खड़े हंसते हैं कि देखो पिट रहा है, वो पिट रहा है, वो पिट रहा है। पुण्यात्माओं, आज जो संघर्ष परमात्मा के सत्सेवक बच्चे कर रहे हैं, और ये सारनामी लोग, ये मैनेजमेंट में की चापलूसियां कर रहे हैं, हम पिटते हुए भाई बहनों को देख रहे हैं, ज्ञान आधार से चलते हुए भाई बहनों को गालियां खाते हुए, हमको पिटते हुए, हमको संघर्ष करते हुए, ये अपने घरों में बैठे बैठे देख रहे हैं। ये सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह। पुण्यात्माओं, कल को बक्कल उतरेगा इनका, बक्कल। ये मामा जी के नहीं जा पाएंगे, मामा जी के तो वही जाएगा जो अपनी माँ का ज्ञान आधार से जो पल्लू पकड़ के रखेगा। तो मेरी विनती है उन भाई बहनों से जो अभी भी गफलत में जी रहे हैं, मैनेजमेंट का जिन्होंने पल्लू पकड़ रखा है। पुण्यात्मा, ये ज्ञान मार्ग है, और इस ज्ञान मार्ग में ऐसी चोट लगती है। आने वाली पीढ़ियों को जब ये इतिहास मालूम पड़ेगा, ये वीडियो देखा करेंगी, ये किस्से और कहानियां वर्तमान के संघर्ष की, सत्सेवकों की, जब हरेक की जुबान पे हुआ करेंगी, तो आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी उन लोगों को, उन भक्तों को जो आज दूर खड़े होकर देख रहे हैं, सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहे। उनको लोग धिक्कारेंगे उनको कि नालायकों क्या कर रहे थे तुम उस समय, धिक्कार है तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तुम्हारे भाई बहन संघर्ष कर रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, गालियां निकल रही थी, मुकदमे हो रहे थे, और तुम वहां पे देख रहे थे खड़े होकर मूक दर्शक बन के। क्या हाल हुआ था महाभारत में कौरवों का, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य का, वही हाल होगा पुण्यात्माओं इनका। तो ये परीक्षा है पुण्यात्माओं। ऐसे वीडियो हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, ऐसी ऑडियो, ऐसे लेटर हजारों आए, हजारों जाएं। हमने केवल ज्ञान को पकड़ के रखना है, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी, और बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने क्यों पैदा किया? बस इन चीजों से बच के रहें, धोखा ना खाएं। सिर्फ अपने गुरुदेव के वचन को अपना गुरु बनाओ। जब तक गुरुजी जेल में हैं, जब तक गुरुजी साक्षात आके हमें कोई दिशा निर्देश नहीं देते हैं, और पुण्यात्माओं साक्षात में भी गुरुजी ने बताया विवेक लगाने की जरूरत है। तुम तो वीडियो पे ही विवेक नहीं लगा रहे, साक्षात में तो क्या खाक विवेक लगाओगे? साक्षात भी गुरुजी अगर अपने ज्ञान से हटके कोई आदेश दें तो उसको फॉलो नहीं करना, उसको विवेक लगाना है। विवेक, जैसे गुरुदेव ने साक्षात कहा था कि मेरे सर में 5-5 जूते मारो, वीडियो में नहीं कहा था। वो आदेश किसी ने नहीं माना, गुरुदेव के सर में जूते नहीं मारे। तुम तो वीडियो पे इतने फिदा हो गए, गुरुजी का वीडियो, गुरुजी का वीडियो, उसमें शब्द क्या बोले जा रहे हैं तुम विचार नहीं कर रहे गुरुजी के ज्ञान से। पुण्यात्माओं, कहां जाओगे? यही परीक्षा है, यही परीक्षा। जिसको समझ में आ गई उसका भला, जिसको नहीं आई वो जाएगा काम से, वो जाएगा काम से। तो पुण्यात्माओं, दास की तो बस यही विनती है, यही प्रार्थना है। दास तो जितना संभव हो पा रहा है परमेश्वर के आशीर्वाद से। परमात्मा कहते हैं धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, भला बुरा बाचे नहीं वही हमारा वंश। दास के मन में ये कसक थी कि परमात्मा हरियाणा में ऐड जाना था परमात्मा, लेकिन जा नहीं पाया। मन में दुख था ये
परमात्मा अपने भगत के दुख को देख नहीं सकता। आज परमात्मा ने ऐड निकलवा दिया पूरे हरियाणा में, 2 पेज का फुल। पुण्यात्मा विनती है, जब तक जिंदा हूं, जब तक परमात्मा ने सांसें दे रखी है, अपनी भक्ति भी करता रहूंगा, आप लोगों को जगाता भी रहूंगा। जो जाग जाएगा वो परमात्मा का, जो सूता रह जाएगा वो काल का। और परमात्मा कहते हैं, सोया तो निष्फल भया, जाग्या सो फल ले, साहिब हकना राक्षसी, जब मांगो तब दे। अरे तुम जो भक्ति कर रहे हो ना, चाहे मर्यादा तोड़ के करो, चाहे कैसे भी करो, चाहे गुरु जी को मानुस मान के करो, चाहे उनका जन्मदिन मना के करो, इस भक्ति का प्रतिफल तो तुम्हें देगा भगवान, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा। लेकिन आज जो जाग के भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेंगे, गुरु को भगवान मान के भक्ति नहीं करेंगे, वो सतलोक नहीं जा पाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, रात को 8:30 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़े और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों ने शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा। दास इसको यूट्यूब पे डालेगा, यूट्यूब का भी लिंक आपने सबसे ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो का, ताकि भाई बहनों की आंखें खुलें और मर्यादा तोड़ने से बचें और गुरु को भगवान माने। ऐसे वीडियो लाख आएंगे, लाख जाएंगे पुण्यात्माओं। हमें इन वीडियो के ऊपर नहीं, गुरु जी के वचनों पे विचार करना है, गुरु जी के वचनों पे, तब हम सफल होंगे। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।